यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में। ठीक है, इंग्लिश पहले हम जो है आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बताना चाहेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में बच्चों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर को हम दो सेक्शन में बांटे हैं, एक है वोकेब सेक्शन और दूसरा है ग्रामर सेक्शन। वोकेब सेक्शन में क्या होता है, बच्चों को वर्ड मीनिंग जो है ना याद करना होता है। बच्चों के पास प्रॉपर वर्ड मीनिंग का लिस्ट होना चाहिए। जैसे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, साइनो एंटो का लिस्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। साइनो को ही जो है ना क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलेंगे, इसको विवरार्थक शब्द बोलते हैं। OWS होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये सब का हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इन सभी का हम आपको क्या करेंगे, लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आपको डेली 15 या 20 अपने कैपेसिटी के अनुसार डेली इसको याद करना है, जो एग्जाम रिलेवेंट इम्पोर्टेंट होगा, या तो फ्रेज हो या इडियम्स हो। एक देखो इसी में जो है ना होमोफोन्स होता है, तो होमोफोन्स देखो क्या होता है, वैसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो। जैसे हम राइट बोलते हैं तो एक राइट होता है लिखना, एक राइट का मतलब अधिकार होता है या सही होता है। एक सी मतलब देखना होता है और एक सी मीन्स समुंदर होता है। तो इन वर्डों को बोला जाता है होमोफोन्स। तो ये इसका भी आपको लिस्ट देंगे जिसको आपको याद करना है। ठीक है, और अगला सेक्शन आता है हम लोग का ग्रामर का। ग्रामर में हम क्या करेंगे, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से डिटेल से पढ़ेंगे। टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लाउज, सिंथेसिस, क्वेश्चन टैग और मॉडल्स। और इसके अलावे भी यदि कोई टॉपिक छूट गया हो तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम शुरू कर रहे हैं वोकेब सेक्शन का पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है, पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में बैकबोन रीढ़ की हड्डी होता है, यदि हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो हम लोग आसानी से ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, मतलब कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में जिस बच्चे को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं हो, उसका इंग्लिश कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। बच्चे लोग या टीचर ये समझते हैं, ठीक है, कि यदि हम ग्रामर का ये सब सेक्शन पढ़ लें, सेंटेंस, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लॉज, ये सब यदि हम कमांड कर लें तो हमारा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, जो कि कभी संभव ही नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का मेन पोर्शन होता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और इसको जो है बेसिकली हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। तो देखिए, आप सुनिए ध्यान से आप लोग, पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये सिर्फ वर्ड होता है। ठीक है, वर्ड्स, अलग अलग टाइप के वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये कौन से वर्ड हैं। ठीक है, तो जो वर्ड है उसका अलग अलग नाम दिया गया है। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच में 8 टाइप के वर्ड होते हैं। एक हमारा देखो नाउन कहलाता है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये 8 हमारे जो है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट होते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के वर्ड को हम लोग को पढ़ना होता है। यदि हमारे पास कोई एक पैसेज दिया हो 10 लाइन का और उसमें से आइडेंटिफाई करना हो कि उनमें से कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, तो हमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम आसानी से उसको पहचान सकें कि नाउन ये है। और ये नाउन यदि हम पहचान लिए कि ये नाउन है तो कौन सा नाउन है वो हम बताने लायक हो जाना चाहिए। हम लोग को इस तरीके से पढ़ना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, कोशिश करेंगे कि ये जो 8 प्रकार के वर्ड होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसके बारे में आज थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन देंगे। और उसके बाद जो है आगे आने वाले क्लास में हम लोग जो है बेसिक से शुरू करेंगे, नाउन से, कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन कैसे बनाते हैं, नाउन कैसे बनाया जाता है, नाउन में क्या क्या रूल है, नाउन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
नाउन में यदि कोई एरर हो तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, और साथ में उसको कैसे करेक्शन करेंगे, और बहुत सारे उसके प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ठीक है बच्चे, अभी हम लोग जो है नाउन को शुरू करते हैं। नाउन होता क्या है, नाउन के बारे में थोड़ा सा शुरू करेंगे, ठीक है, जानना। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन के बारे में शुरू करेंगे जानना, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आखिर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, और आगे देखते हैं डिटेल, ठीक है। और इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्या है, नाउन किस टाइप के वर्ड को नाउन बोलेंगे, किस टाइप के वर्ड को हम प्रोनाउन बोलेंगे, किस टाइप के वर्ड को हम एडजेक्टिव बोलेंगे, किस टाइप के वर्ड को हम क्या करेंगे, वर्ब बोलेंगे, एडवर्ब किस टाइप के वर्ड को बोलेंगे। ये सारे के सारे नाउन होते हैं। पहला नंबर क्या होता है कि बच्चे लोग क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम दे देते हैं, इंटर दे देते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम तैयारी करते हैं, लेकिन तब तक उन सभी बच्चों को ये नहीं पता होता कि नाउन वर्ड होता है, प्रोनाउन वर्ड होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। लगता है क्या उसको जो है ना, हम नाउन पढ़े रटा दिया जाता है, डेफिनेशन रटा देगा, 5 एग्जाम्पल याद करवा दिया जाता है। हकीकत में नाउन वो नहीं होता है। ये सारे टॉपिक ध्यान रखना हमेशा बच्चों। नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, पार्ट ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट जितने भी हैं वो सारे के सारे वर्ड होते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड ऑल दिस आर ओनली वर्ड्स, नथिंग एल्स। ये हमेशा बात ध्यान रखना है। अब हम लोग सीखेंगे कि ये नाउन किस टाइप के वर्ड को हम नाउन कहेंगे और किस टाइप के वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। बारी बारी से सबको देखेंगे। एडजेक्टिव किस टाइप के वर्ड को बोलेंगे, किस टाइप के वर्ड को वर्ब बोलेंगे, किस टाइप के वर्ड को हम एडवर्ब बोलेंगे, और किस टाइप के वर्ड को हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है प्रीपोजिशन को, जो आपको डिटेल से बताएंगे, और कम से कम 1 महीना इसमें लगेगा बताने में। छोटा छोटा वीडियो बनाकर आप लोग को सिखाएंगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा कि आखिर प्रीपोजिशन है क्या। और हकीकत बताते हैं कि जितने भी इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं उसको सबसे ज़्यादा डर इसी से लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड होता है वो कहीं भी यूज हो जाता है। स्टार्टिंग में यूज़ करना हो, लास्ट में यूज़ करना हो, मिड में यूज़ करना हो, ठीक है। स्टूडेंट को पता ही नहीं लगता है कि सर प्रीपोजिशन यूज करना है कि नहीं करना है, करेंगे तो कौन से करें सर। तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डर नहीं बनाना है, हम इतना बेहतरीन से क्लियरिफाई कर देंगे, आपको प्रीपोजिशन से डर ही नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंजक्शन, ये भी वर्ड्स होते हैं, ये भी वर्ड्स होते हैं। किस टाइप के वर्ड्स को क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे, और किस टाइप के वर्ड्स को क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, आखिर नाउन किस टाइप के वर्ड को नाउन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से सुनना, नाउन किस टाइप के वर्ड्स बोलते हैं। नाउन का यदि आपको डेफिनेशन याद करना हो तो ओनली 2 वर्ड्स इज एनफ फॉर रिमेम्बरिंग डेफिनेशन ऑफ नाउन। नेमिंग वर्ड इज नॉन एज नाउन। नेमिंग वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेमिंग वर्ड्स सर समझ में नहीं आ रहा कि नेमिंग वर्ड होता क्या है। तो बच्चों सिंपली ये सोचो कि आपके माइंड में दुनिया का कोई भी वस्तु का नाम आपके दिमाग में आ रहा है, समझ लो वो नाउन है। आप सोच सकते हो, आप अपने यदि घर में बैठे हो, आपके घर में आमने सामने जो भी चीज़ें दिखाई दे रहा है, टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, टेबल हो, बेंच हो, फैन हो, कोई भी चीज़ यदि आपके दिमाग में आ रहा है वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन हम उन सभी वर्ड्स को नाउन बोलेंगे जिसका एक हम नाम रखते हैं। जिस भी चीज़ का आप नाम अपने माइंड में सोच पाते हो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मुझे उम्मीद लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नाउन किसको कहेंगे। ये कभी मत सोचना सिर्फ सर नाउन इज द नेम ऑफ थिंग, प्लेस एंड आइडिया लाइक दिस। नेम इज एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम यदि हम रख पाते अपने दिमाग में तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपसे बोलेंगे कि 10 गो नाउन का नाम बताओ तो आप आसानी से बता दोगे कि सर राम जो है वो क्या है, एक नाउन है, ठीक है।
आपका यदि हम दिल्ली बोले तो सर ये भी क्या है, एक नाउन है। यदि हम हिमालय का नाम लें तो बोलोगे सर ये भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, इसी तरह से आप यदि एक मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, टाइगर बोले तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप रामायणा बोल सकते हो, कोई एक बुक का नाम ले लिए तो ये भी हमारा क्या होता है, नाउन है। ठीक है, तो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, नाउन आ सकता है। अब किसी बच्चे का माइंड में आएगा सर बताइए तो रिवर कौन नाउन है कि नहीं है। हाँ, तो रिवर भी नाउन है। यदि हम गंगा, मेरे किसी बच्चे के माइंड में आ गया कि सर गंगा नाउन है कि नहीं है, हाँ ये भी नाउन है। ठीक है, तो यदि कोई भी नाम आपके माइंड में आ रहा है, कोई नदी का नाम आ रहा है, झील का नाम याद आ रहा है, कोई प्लेस का नाम याद आ रहा है, किसी पर्सन का नाम याद आ रहा है, किसी पक्षी का नाम याद आ रहा है, किसी जानवर का नाम याद, किसी भी टाइप का किसी चीज़ का नाम याद आ रहा है आपका माइंड में, यदि आप किसी भी चीज़ का नाम आपके दिमाग में आ रहा है तो उन सभी वर्ड को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग को नाउन समझ में आया होगा कि सर नाउन क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है ना प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउन के बारे में आगे ये नहीं बता रहे हैं अभी, ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जब हम नाउन टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसको बेहतरीन ढंग से 10 से 15 क्लास लेंगे। ठीक है, नाउन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे नाउन बनाते हैं, ठीक है, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको बारी बारी से देखेंगे। अभी फिलहाल इंट्रो क्लास है, थोड़ा सा हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, आखिर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नाउन समझ गए होंगे कि नाउन किसको कहेंगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्यारे बच्चों, प्रोनाउन उन सभी वर्ड को बोलेंगे जो नाउन की जगह ले ले। ठीक है, जो नाउन के जगह पे वर्ड को हम यूज कर पाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के जगह पे, ये नाउन है, नाउन को समझ रहे हो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, नाउन के जगह पे यदि जो भी वर्ड को हम यूज करेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। सर समझ में नहीं आया डेफिनेशन, ठीक है, एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए राजेश, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन होता, प्रोनाउन होता क्या है। राजेश डिडंट कम टू क्लास yesterday because he was ill। देखो बच्चे, ये एक सेंटेंस हमने लिखा है। ये सेंटेंस में आपको पता है राजेश आपको बोले थे किसी भी चीज का नाम आ जाए तो उसको हम नाउन कहते हैं। तो ये किसी पर्सन का नाम है राजेश, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। ठीक है, अब राजेश, जो पहले इसका मीनिंग समझा देते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि राजेश कल क्लास नहीं आए थे क्योंकि वह बीमार थे या था। ठीक है, राजेश कल क्लास नहीं आए थे क्योंकि वह बीमार था। कहने का मतलब ये जो ही वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, ये जो ही वर्ड हम यूज किए हैं ये हमारा जो नाउन है, नाउन के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो यही जो ही वर्ड है ये राजेश को रिप्लेस कर दिया है। एक्चुअली होता क्या है नाउन, ठीक है, थोड़ा सा इसके जो है डेफिनेशन में और इम्प्रूव कर सकते हैं आप लोग। हम नाउन इसलिए, ये नाउन की जगह प्रोनाउन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बार बार हम जब नाउन को यूज करेंगे, यही जो सब्जेक्ट हमने यूज किया था राजेश, बार बार जब यदि हम इसको यदि 10 सेंटेंस लिखना होगा तो बार बार हमको राजेश ही लिखना पड़ता। तो हम उसको क्या करते हैं कि सेम वर्ड को रिपीट नहीं करके उसके जगह, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, एक डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, जो कि नाउन के जगह पे यूज होता है। इस बात को ध्यान रखना है आप लोग को कि नाउन और प्रोनाउन कभी भी एक साथ नहीं आ सकता सेंटेंस में। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको नाउन या प्रोनाउन दिखे तो समझ लेना वो ब्लंडर है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन ध्यान रखना, नाउन एंड प्रोनाउन ये दोनों कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आ सकते हैं। अभी आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो नाउन और प्रोनाउन आपको क्या समझाए थे कि नाउन और प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे, दिस बुक। अब बताओ दिस बुक में बुक हमारा नाउन होता है,
क्योंकि आपको पता है बुक जो है ना, बुक है या जैसे रामायण हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये भी क्या है, नाउन है। और ये बुक भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। किसी भी चीज का आपको नाम आ रहा माइंड में तो वो नाउन होता है, तो ये नाउन है। अब एक चीज बताओ, ये दिस क्या है, दिस क्या प्रोनाउन है? तो आपको ये चीज यहाँ क्लियरिफाई करना है कि दिस बुक, यदि नाउन के साथ आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो वो प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है। यदि प्रोनाउन हो गया तो ये नाउन इसके साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ पे दिस बुक में दिस जो है प्रोनाउन नहीं है, ये एक डिटरमाइनर होता है, जो कि आपको जब डिटरमाइनर वाला टॉपिक सिखाएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा आखिर डिटरमाइनर होता क्या है। बच्चों इस बात को खास ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन कभी भी किसी भी सेंटेंस में किसी भी कंडीशन में हम एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको एरर डिटेक्ट करना हो या आपको गलती से बचना हो तो इस चीज को ध्यान रखना कि सर ये नाउन है तो इसके साथ कभी भी प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता है, ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या है, डिटरमाइनर है। लेकिन इस चीज को और ध्यान रखना कि जैसे देखो ये दिस जो है, इस सेंटेंस में दिस जो है ये प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। यही समस्या है, इसीलिए स्टूडेंट डर लगता है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश से भागते हैं स्टूडेंट कि सर इंग्लिश इतना टफ है कि ये चीज नहीं समझ में आता है कि दिस है क्या, दिस सर डिटरमाइनर कब होगा, प्रोनाउन कब होगा, और ये दिस कभी जो है ना एडजेक्टिवों की तरह काम करता है। नहीं विश्वास है तो उसका भी एग्जांपल देके दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब आपको दिस को आप नाउन के साथ यूज कर रहे हो तो वो प्रोनाउन नहीं होगा, वो क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। जब दिस नाउन के साथ यूज हो रहा है तो वो डिटरमाइनर की तरह काम करेगा। लेकिन जब दिस को आप अकेले यूज कर रहे हो, इसके जस्ट बाद वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, नाउन नहीं है, यहाँ नाउन गायब है, तो ये वाला दिस जो अकेला है ये हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को जो है नाउन और प्रोनाउन सिर्फ इंट्रो समझ में आ गया होगा कि आखिर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। बाकी बात जब हम टॉपिक के अंदर घुसेंगे तो उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने जा रहा है, इसलिए आज के लिए हम यही समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन करेंगे, बारी बारी से आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।